हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अरविंद यादव। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम जो कि चल रहे हैं और एग्जाम 6 नवंबर से स्टार्ट हो गए हैं। और उस एग्जाम का आज एनालिसिस करेंगे। तो किस पेपर में कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के पूछे गए हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम 200 मार्क का होता है, 100 टेक्निकल और 100 नॉन टेक्निकल। और नॉन टेक्निकल में कौन कौन से क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए? तो नॉन टेक्निकल में रीजनिंग से अल्फाबेट और सीरीज के 4 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग और सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद जो मिसिंग नंबर होता है उसके जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन 4 पूछे गए। उसके बाद डायरेक्शन, जो रीजनिंग का टॉपिक है, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। और डायरेक्शन कैसे, जैसे एक पॉइंट को फिक्स करके उसके हिसाब से डायरेक्शन का मूवमेंट होता है, उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद जो दूसरा नॉन टेक्निकल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जीके और जीएस। जीके और जीएस में एमपी जीके पूछा जाता है और उसके अलावा करंट अफेयर। तो एमपी जीके के 4 क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए और 2 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए और 3 नेशनल लेवल से क्वेश्चन पूछे गए। और टोटल क्वेश्चन कितने आए थे? तो 14 क्वेश्चन आए थे एमपी जीके में। फिर अब आते हैं साइंस के। तो साइंस में बायोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि बायोलॉजी में जितने भी विटामिन्स है या डिजीज है, इनके बारे में क्वेश्चन रिलेट करके पूछे गए हैं। उसके बाद जो स्पोर्ट टॉपिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट से रिलेटेड कि कौन किस से रिलेटेड है। उसके बाद जो डांस है, डांस के बारे में क्वेश्चन आया था कि बधाई डांस कहाँ का है। तो ये जो कि मध्य प्रदेश का डांस है, फोल्क डांस। और उसके अलावा आप अगले पेपर के लिए तैयार कर लीजिएगा फोल्क डांस और क्लासिकल डांस, इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। उसके बाद जो पॉलिटी, जो कि जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो इससे क्वेश्चन पूछे गए थे 2। और जो आर्टिकल 331 ए जो फंडामेंटल राइट है, इसको करके लीगल राइट, जो कि संपत्ति का अधिकार था, उसको चेंज कर दिया गया था। ये क्वेश्चन आया था। उसके अलावा 42 अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि ये किस ईयर में हुआ था। उसके बाद हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और हिंदी जो इजी लेवल पे पूछी गई थी, रस छंद अलंकार पूछा गया था। उसके अलावा करेक्ट करने को पूछा गया था। उसके अलावा तद्भव तत्सम शब्द भी पूछे गए थे हिंदी से। उसके बाद इंग्लिश, जो कि इम्प्रूवमेंट टाइप की पूछी गई थी। और इंग्लिश में एंटीनोमीज, सिनोनिम्स, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे तथा फिलिंग द ब्लैंक भी क्वेश्चन आए थे। और आर्टिकल का यूज भी किया गया था। उसके बाद कंप्यूटर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं थे। उसके अलावा इसमें शॉर्टकट की भी पूछी गई थी। और इसके अलावा इसमें जो कंप्यूटर की जो ऑब्जेक्टिव बेस है, जैसे कि मॉनिटर क्या है, तो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस, इस टाइप के क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। अब आते हैं मैथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैथ से प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आए थे, मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन आए थे, और एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और सिंप्लीफिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हम नॉन टेक्निकल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं और बहुत ही जगह से डाटा कलेक्ट करके ये बताया जा रहा है। उसके बाद जो टेक्निकल का है, तो टेक्निकल में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, वन लाइनर आए थे, कहीं कहीं टेक्निकल भी आए थे। उसके अलावा फार्मूला भी पूछे गए थे और ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला को रिवाइज किया गया है। इसलिए अगले पेपर की तैयारी के लिए आप जो कि फार्मूले को अच्छे से रिवाइज कर लें, साथ ही जितने भी वन लाइनर है वो उसको भी ध्यान में रखते हुए स्टडी कंटिन्यू कर दें। और जिनका पेपर 7, 8 या अगले शिफ्ट में है, या जिनका पेपर हो गया है, वो इस नंबर पर यानी 9454191270 पर अपने क्वेश्चन शेयर कर दें, जिससे आगे आने वाले कैंडिडेटों को हेल्प मिलेगी। साथ ही लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को फिल कर दें, जिससे कि बाकी कैंडिडेट को हेल्प मिलेगी तथा आपकी रैंक का भी पता चल जाएगा। तो गूगल फॉर्म को फिल करना ना भूलें, जिससे आपकी एक्चुअल रैंक पता चल जाएगी। और इसमें जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एग्जैक्ट रैंक का पता चल जाएगा। तो इससे अपना मार्क उसमें शेयर करें, साथ ही अपना एक्सपीरियंस अगर हो एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को, फॉर्म को फिल कर दें, जिससे आपको हर चीज़ों का पता चलता रहे। और मिलते हैं अगली शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस के लिए जल्दी शाम को। ये फर्स्ट शिफ्ट 6 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस है। और
6 नवंबर के पेपर का एनालिसिस है, और 6 नवंबर के सेकेंड शिफ्ट के पेपर का एनालिसिस जो कि शाम को 8 बजे आ जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो ये फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर जो कि 9 बजे से होता है, 9 to 12 PM होता है, तो उसके कैंडिडेट जितने भी अपियर हुए हैं उनके फीडबैक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बताए गए हैं। तो आप जितने भी चीज़ें पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लें और अच्छे से कंटिन्यू मैनर में स्टडी कंटिन्यू कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।